जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अशरी कसर, जिसमें आज हम अशरी कसरों की तफरीक सीखेंगे। सबट्रैक्शन, तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। एक मिसाल के जरिए हम समझेंगे। सवाल यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिया गया है, तफरीक कीजिए 15.41 में से तफरीक कीजिए 8.58। देखिए यहाँ पर 15 सही 41 में से तफरीक करना है 8 सही 58। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक जदवल बनाई है। इस जदवल में देखिए, इससे पहले भी हम इस तरह की जदवल देख चुके हैं। इकाई, दहाई और इकाई के दाएं जानिब दसवां, सौवां, हजारवां, इस तरह के मकामात होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाएं जानिब का मकाम दहाई का मकाम है और दाएं जानिब का मकाम सौवां का मकाम है। तो हमने यहाँ पर सौवां, दसवां, सौवां, उसके बाएं जानिब दसवां, दसवां के बाएं जानिब इकाई, इकाई के बाएं जानिब दहाई, इस तरह के 4 मकामात लिए हैं। इसके बाएं जानिब के सारे मकामात आप जानते हैं और इधर के भी दाएं जानिब के मकामात आप जानते हैं। इस जदवल के ज़रिए हमें तफरीक को समझना है। आप ये भी जानते हो कि इकाई के मानी होते हैं 1। इकाई यानी 1 रुपया, रुपयों में अगर समझते हैं हम तो मिसाल के तौर पर इकाई यानी 1 रुपया, तो दहाई यानी 10 रुपये। दसवां के मानी होते हैं 1 रुपये के 10 हिस्सों में से 1 हिस्सा। सौवां के मानी होते हैं 1 रुपये के 100 हिस्सों में से 1 हिस्सा। ये जो है अदद में मौजूद हिस्सों के मकामात का तसव्वुर समझने के लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है। मज़ीद एक बात यह है कि मकामात में हर दाएं जानिब का मकाम जो है छोटा होता है बाएं जानिब के मकाम से। जैसे दहाई, ये बड़ा मकाम है, दहाई से छोटा इकाई, इकाई से छोटा दसवां, दसवां से छोटा सौवां। अब कितना छोटा, तो देखिए दहाई यानी 10 होता है और इकाई यानी 1, यानी हर दाएं जानिब का मकाम छोटा होता जाता है 10 गुना। 10 के बाद दहाई यानी 10, इकाई यानी 1, दसवां यानी 1 का भी 10वां हिस्सा और सौवां यानी 1 का 100वां हिस्सा। अब जिस तरह से हम बाएं जानिब जाते जाएंगे, दाएं जानिब से बाएं जानिब, तो मकाम बढ़ता जाता है। 100वां से बड़ा 10वां, 10वां से बड़ा इकाई, इकाई से बड़ा दहाई। यहाँ पर देखिए 1 दहाई के माने होते हैं 10 इकाई। 1 दहाई यानी 10 इकाई, या 10 इकाई बराबर होता है 1 दहाई के। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में समझते हुए जाएंगे। 10 सौवां होंगे तो 1 दसवां होगा, 10 दसवां बराबर 1 इकाई होगा, 10 इकाई बराबर 1 दहाई होगा। तो इस तरह से इस जदवल का इस्तेमाल करके हमें तफरीक सीखना है। पहला अदद है 15.41। हमने जो है यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है। हासिल का या उधार लेने पर जो हम अदद बदलते हैं, हिस्सा बदलते हैं, उसके लिए हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है। पहला अदद है 15.41, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 मतलब दहाई में 1, इकाई में 5, ये हो गए 15.41। दसवां में 4, सौवां में 1। दूसरा अदद है 8, इकाई में 8, आशारिया के नीचे आशारिया 5 और 8। अब इसकी करना है हमें तफरीक। देखिए तफरीक कैसे करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं जमा हो या तफरीक सीधे हाथ की तरफ से शुरू करना होता है। 1 में से हमें 8 तफरीक करना है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 में से 8 कम नहीं हो सकते, तो हमें तफरीक में उधार लेना पड़ता है। ये भी आप जानते हैं। उधार किससे लेते हैं? पड़ोसी से उधार लेते हैं, किसी से भी उधार नहीं लेते। 1 का पड़ोसी 4 है जो 10वां के मकाम पर है, तो 4 जब इसको 1 दसवां देगा, 4 दसवें में से 1 दसवां कम हो जाएगा, तो 4 में से 1 कम होगा तो यहाँ रह जाएगी 3, और ये 4 दसवां में से 1 दसवां जब इधर जाएगा तो 1 दसवां के 10 सौवें हो जाएंगे, और ये पहला 1, और ये हो जाएगा 10 और 1 11। अब मैं यहाँ पर 11 ना लिखते हुए यहीं पर 11 कर रहा हूँ। यहाँ से 1 दसवां लिए हमने,
एक 10वें के 10 सौवें हुए और पहले से एक यहाँ पर है, 10 और 11, 11 सौवा हो गए। यहाँ से एक आया, यहाँ 11 हो गए, 11 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 3। अब यहाँ पर 3 बचे हैं, 4 नहीं बल्कि 3, 3 में से 5 नहीं जाते, फिर हमें उधार लेने की जरूरत पड़ी है। तो इसका पड़ोसी आश्चर्य के बाद ये है। तो यहाँ से 5 इकाई में से 1 इकाई इधर जाएगी, यहाँ 4 इकाइयाँ रह जाएगी। एक जब इधर जाएगा तो 1 इकाई बराबर 10 10वें होते हैं, तो और यहाँ पे 3 है, ये हो जाएंगे 13, 13 10वां हो जाएगा। यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ पर जब बैठेगा 13 हो जाएगा। 13 10वां में से 5 10वां जाएंगे, बचेंगे 8, 8 और 5 13। अब यहाँ 4 बचे हैं, 4 में से 4 इकाई में से 8 इकाई नहीं जाते, फिर उधार लेंगे। इसका पड़ोसी ये है। यहाँ से जब 1 दाई जाएगी उधार, ये हो जाएंगे 14 इकाइयाँ और यहाँ रह जाएंगे 0। 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 6, 6 और 8 14। अब यहाँ पर 0 बचे हैं, 1 नहीं बल्कि 0, 0 का 0। तो इस तरह से 15.41 में से तफरीक करें हमने 8.58, तो जवाब आया है 6। आश्चर्य के नीचे आश्चर्य लगाना पड़ेगा, 6 आश्चर्य, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 6.83, 6.83, ठीक है। इसी पर मुनसब मश्क नंबर 42 के सवाल हमें हल करना है। सवाल है तफरीक कीजिए। देखिए हर जगह अगर आप जदवल बनाएंगे काफी वक्त दरकार होगा, तो अब मैं यहाँ पर तफरीक के जो सवाल आपको 8 में से 4 बताऊंगा, तो बिना जदवल बनाए, बिना जदवल बनाने का मकसद जो था हमारा वो ये है कि तफरीक सीखने के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी हम समझे कि तफरीक में किस तरह से उधार लेने पर हिस्सों की कीमत बदलती है। अब यहाँ पर तफरीक जो है हम आसानी से और जल्द से जल्द कैसे हो जाए बिना जदवल बनाए करेंगे। पहला सवाल है, पहले ऊपर का अदद लिखिए 25.74, उसमें 13 में से 13.4 तो तफरीक करना है। आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आना चाहिए, 13 लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 13 इस तरह से, पहला हिस्सा यहाँ 4 और ये 2, 13.4। इनकी करना है हमें तफरीक, ये कर रहे हैं हम तफरीक। जाहिर है जमा की तरह तफरीक भी सीधे हाथ तरफ से शुरू करेंगे। 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2। 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3। आश्चर्य के नीचे आश्चर्य। 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2। 2 में से 1 जाएंगे, बचेगा 1। जवाब आया है 12.32। कहीं पर भी हमें उधार लेने की जरूरत नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं उधार लेने की जरूरत पड़े तो ही उधार लेना, अगर हमें जरूरत नहीं है तो उधार लेना चाहिए क्या? नहीं। 14 सवाल यहाँ पर है, देखिए 63.43 वजा 31.8, तो हम पहले लिखेंगे 63.43। इसके नीचे हमें 31 आश्चर्य लिखना है, तो आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आना चाहिए। 31 इस तरह से लिखेंगे, इकाई दाई। आश्चर्य 8, एक ही हिंसा है, दूसरा हिंसा है नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना ही है तो 0 लिख सकते हैं। इनकी करना है तफरीक। अब देखिए यहाँ पर तफरीक यहाँ से शुरू होंगी, आखिरी मकाम सीधे आपकी जानिब का। 3 में से यहाँ जाने को कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं आप। 3 में से जब यहाँ पर कोई मकाम नहीं है तो 0 लगा दीजिए, कोई हिंसा नहीं है तो। 3 में से 0 जाएंगे, बचेंगे 3। अब दूसरा हिंसा है 4 में से 8 नहीं जाते, अब उधार लेना पड़ेगा। 4 में से 8 नहीं जाएंगे तो उधार यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर 3 के बजाय रह जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएंगे 14। अब 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 6। आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आ जाएगा। अब यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 जाएंगे, बचेगा 1। 6 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 3। 31.63। पांचवा सवाल है 63.4 वजा 31.83। इसको हल करेंगे। देखिए 63.4 में से तफरीक करना है 31 आश्चर्य के नीचे आश्चर्य 8 3। यहां भी देखिए, यहां आश्चर्य के बाद 2 हिंसे, यहां एक ही हिंसा है, तो अगला हिंसा नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। अब यहां 0 में से 3 तफरीक करना है, 0 में से 3 तफरीक करना है। तफरीक नहीं कर सकते आप 0 में से 3, तो उधार लेना पड़ेगा। पड़ोसी से उधार मांगिए। यहाँ 4 है, ये इनको उधार देंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ रह जाएंगे 3। अब 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 7। अब आ जाइए यहाँ पर
10वां के मकाम पर 3 में से 8 फिर नहीं जाते, इसने उधार दे दिया, हालांकि ये भी छोटा था। तो जमा तफरीक के उसूल में उधार, तफरीक जब होती है तो उधार देना ही पड़ता है पड़ोसी को। अपना क्या होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन पड़ोसी की जरूरत हो तो उसे वापस नहीं करना चाहिए। अगर अपने पास हो, अगर 1 रुपया हो तो वो भी दे देना चाहिए। तो ये 4 में से एक उधार इधर गया था, यहाँ 3 बचे, 3 में से 8 फिर नहीं जाते, तो हम ये बाजू वाले से उधार लेंगे। इससे यहाँ रह जाएंगे 2, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 5। आशार्य के नीचे आशार्य, आशार्य में से आशार्य कम नहीं कर देना। आशार्य में से आशार्य गया तो आशार्य भाग गया, ऐसा नहीं होता। आशार्य के नीचे आशार्य आएगा। 2 में से 1 जाएगा, जाता है, 1 बचेगा। 6 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 3। उसी तरह 8वां सवाल, इसे हल करना है। 78 आशार्य 0.3, 78 आशार्य 0.3 तफरीक करना है 41 आशार्य 65। आशार्य के नीचे आशार्य और जिस मकाम के नीचे वही मकाम। 3 में से 5 नहीं जाते, उधार लेना पड़ेगा। अब देखिए, उधार लेने के बाद, उधार लेने के लिए आया है ये 3, तो यहाँ तो 0 है। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे उधार देगा? तफरीक करते वक्त हर हिंसा अपने पड़ोसी को उधार देता है, हर हाल में देता है। अगर उसके पास नहीं है तो किसी दूसरे से लाकर देता है, लेकिन वापस नहीं करता। हमारी तरह नहीं होता, हम इंसानों की तरह नहीं होते। ये इनसे, ये पड़ोसियों की मदद करते हैं, हम अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते। करना चाहिए, जबकि हुजूर ने फरमाया पड़ोसी का भी हक है। हमारे घर में हमारे घर वालों के हक के साथ साथ पड़ोसी का भी हक है। तो हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए हर एतबार से। तो यहाँ पर 3 में से 5 नहीं जाते, 3 अपने पड़ोसी के पास आया, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा, तू रुक, मैं अपने पड़ोसी से लाता हूं। यहां से उसने 1 लिया, यहां रह गए 7, यहां हो गए 10। अब इसने क्या किया, अपने पास रखा 9, इसे दे दिया 1, यहां हो गए 13। इसका भी काम हो गया। हम जब पड़ोसी की मदद करते हैं तो हमारा भी काम हो जाता है। हम अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें अल्लाह की मदद मिलती है। हम अगर दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। ये 0 था, इसके पास भी 9 हो गए, और इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब देखिए 13 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 8। अब यहाँ 9 है, 9 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3। देखिए इसने जब अपने पड़ोसी की मदद किया तो इसको उधार लेने की जरूरत पड़ी क्या? इसके पास उधार लेने से पहले ही उधार उसके पास भी रह गए और पड़ोसी का भी काम हो गया। 9 में से 6 बचे 3। आशार्य के नीचे आशार्य। अब 7 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 6। अब ये 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3। तो इस तरह से जवाब आया है 36 आशार्य 38। इस सभी बकिया 4 सवालात आप खुद हल करेंगे।